मीडिया वाले आज मुझे पूछ रहे थे, कल आप मनोज तिवारी के क्षेत्र में गए थे, कहा मैं कोई गुनाह किया था क्या? मनोज तिवारी के क्षेत्र में गया था। वहां से कौन लड़ रहा है? हम के वही लड़ रहा है जो भगोड़ा, जिसका मैं जमानत जब्त करवा चुका हूं। और यहाँ मनोज जी से कहूंगा, मनोज जी ऐसी पटकनियां मारना कि राहुल गांधी और उस टुकड़े टुकड़े को भी पानी पीने का जगह ना मिले। ये बड़बोलापन है, ये ऐसा बड़बोलापन है कि आपको लगेगा अरे ये तो आ गया। अरे आ गया नहीं, ये जीरो का हीरो है। जब गिरिराज जैसे शरीफ आदमी से बेगूसराय की जनता ने जमानत जब्त करा दी, तो मनोज जी के सामने तो उसका जमानत के नीचे चला जाएगा। मेरे गांव में राजा लोग हुआ करते थे, बाप दादे कहानी कहते हैं। तो राजाओं में भी कभी झगड़ा चलता था, कौन राजा बड़ा तो कौन राजा छोटा। मेरे गांव में बगल में दो बड़े बड़े राजा थे। एक राजा उनकी जमीन कब्जा कर लेता था, खेत। तो पता चला एक दिन कि एक आया है गांव में, 5-7 लोग हैं, बड़े हट्टे कट्टे हैं। वो कहता है कि हम तो तमाशा दिखा रहा था और कहा कि एक एक आदमी 100 व्यक्ति को मार करके गिरा देता हूं लाठी से। ऐसा भांज रहा था, ऐसा भांज रहा था कि लोग परेशान थे। राजा को कहा, जो हार गया था, कमजोर राजा था, अरे कहा इससे बढ़िया क्या होगा, बुलाओ। और उसे ला करके मेहमान की तरह 1 साल तक काजू किशमिश खिलाया। जब काजू किशमिश खिलाया, रोज दूध पी रहा है, मलाई खा रहा। फिर वो राजा ने इसके खेत पर चढ़ाई कर दिया। कहा रे उस पहलवान को बुलाओ, कहाँ बैठे हो? पहलवान को बुला रहा है, निकल नहीं रहा है। राजा खुद गुस्से में गया, कहा साल भर से मैं तुम्हें खिला रहा हूं, तुम निकल क्यों नहीं रहे हो? कहा राजा साहब मैं तो पमरिया हूं, शरीर बना रहता है, बातों से 100 आदमी को मारता हूं। ये वही पमरिया है, बड़ी बड़ी बात करेगा और ये समय पर ये कहेगा जेएनयू में अफजल मैं शर्मिंदा हूं, तेरे कातिल जिंदा हैं। इंशाअल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे, टुकड़े होंगे। ये कहा है, मालूम है कि नहीं है? इस देशद्रोहियों को आप धूल चटाओगे कि नहीं? अगर धूल ना मिले तो 20 दोपहरिया में बीच सड़क चटा देना कि जीप भी जर जाए, यही काम करना। ये आया है मनोज तिवारी से लड़ने, जो गिरिराज से भाग गया वो मनोज तिवारी से लड़ेगा। मैं आपको एक चीज के लिए आगाह करने आया हूं। मैं अभी जब आ रहा था तो मैंने देखा एक बहन कंधे पर एक बच्चे को ले रखा है, एक हाथ में बच्चा, दूसरे गोदी में बच्चा। हमारे सहयोगी ने कहा तीसरा पेट में भी है। कुछ लोग भारत में आपके घर में बच्चे दिखाई नहीं देंगे। अभी एक सर्वे आया है, वो सर्वे आया है कि देश में हिंदुओं की जनसंख्या गिर गई है, मालूम है, और मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ गई है। इसीलिए ये कहते हैं तीसरा पुष्ट हमारा होगा। अरे तेरा क्या होगा? खाक होगा। जो पाकिस्तान बनाना चाह रहे हो वो पाकिस्तान तो भूखे मर रहा। तुम जाओगे कहां? तुम खाओगे यहां और गाओगे वहां।
खाना जब यहाँ खाओगे और जो गाओगे वो देशद्रोही ही कहलाओगे। मेरे भाई, आज देश के अंदर एक साजिश चल रहा है। राहुल गांधी, आपको मालूम है कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार ने वहां हिंदुओं के आरक्षण को खत्म करने के लिए मुसलमानों को ओबीसी का दर्जा दे दिया है। मैं तो बिहार से आता हूं। लालू यादव को कहा, लालू यादव जी आप तो बोलो, क्या यादव का आरक्षण खा जाओगे? मुझे मुसलमानों को तुम आरक्षण दे दोगे तो क्या पिछड़ों का आरक्षण खा जाओगे? क्या वाल्मीकि का आरक्षण खा जाओगे? ये लोग योजना बना रहे हैं तुष्टीकरण के लिए कि भारत को फिर से गजवाए हिंद बना दिया जाए। गजवाए हिंद समझते हैं ना? अरे समझते हैं ना? जरा होश संभाल करके रखिए। 25 तारीख को जब वोट होगा, घर से एक एक व्यक्ति निकलिएगा, ऐसा निकलिएगा अगर वो बाल बच्चे एक एक वोट दे तो हमारा भी एक एक वोट पड़े। निकलेंगे ना? निकलेंगे ना? इस बार आपको मालूम था पहले कि देश में राम मंदिर बनेगा? मालूम था? नहीं मालूम था। देश में 370 धारा हटेगा, ये मालूम था? किसने हटाया? किसने राम मंदिर बनाया? अरे किसने बनाया? मोदी जी कहते हैं भैया मैंने नहीं बनाया। अरे बनाया तब दिल्ली के लोगों ने बनाया जब मनोज तिवारी को जीत करके हमारे हाथ को मजबूत किया है। क्या नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे? मनोज तिवारी को जिताएंगे? अब की बार पत्रकार पूछते हैं 400 पार के बाद सुना है कि संविधान को बदल देंगे। हमने कहा हाँ संविधान बदल देंगे। संविधान ऐसा बदलेंगे कोई माई का लाल फिर बाबर औरंगजेब नहीं बनेगा, राम मंदिर में ताला नहीं लगाएगा। और जो बचा है, क्या काम बचा है? और कुछ काम बचा है? क्या क्या बचा है? हाँ, पीओ के। और क्या बचा है? हाँ, ज्ञान वापी। और क्या बचा है? मथुरा। अगर 1947 में नेहरू भूल नहीं किए होते, जानबूझ करके उन्होंने देश में हिंदुओं के साथ धोखा देने का काम किया। अगर 47 में देश का टुकड़ा हुआ, क्या हमारे मंदिर पाकिस्तान में बचे हैं? तो क्या यहाँ मस्जिद बचना चाहिए था? काशी, मथुरा और अयोध्या उसी समय हमें दे दिए गए होते, आज ये दुर्दशा नहीं होती। जब 400 के पार जाएंगे, अरे पीओ के हमारे गृह मंत्री ने कह दिया है। गृह मंत्री को जानते हैं ना? जो कहते थे फारूक अब्दुल्ला मुफ्ती कि 370 धारा हटेगा, कोई तिरंगा लेने वाला नहीं रहेगा। आज वहां वोट बढ़ चढ़ के लोग हिस्सेदारी कर रहे हैं। वही हैं अमित शाह जिन्होंने कह दिया है 400 के पार आएगा, अब पीओ के चुटकी में भारत के साथ मिल जाएगा। जो काम नेहरू ने जानबूझ के भारत के साथ धोखा दिया, वो काम अमित शाह कर डालेंगे। जब 400 के पार होगा, आपका एक एक वोट का महत्व है।
आपके एक वोट के कारण गरीबों का घर बन रहा है। 4 करोड़ घर बना। मैं उसी विभाग का मंत्री हूं। मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपसे निवेदन है कि देश में जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, उस टुकड़े टुकड़े गैंग का प्रतिनिधि यहाँ आ गया है। सुनते हैं यहाँ झाड़ू वाला भी लगा हुआ है। झाड़ू वाला जब आए तो पूछे, रे तुमने कहा था जापान बनाएंगे, तुम तो नरक बना दिया दिल्ली का। 2 झाड़ू मारिए पहले उसके मुंह। जब झाड़ू मारेंगे दूसरा पूछिएगा, रे तुम महिलाओं के साथ क्या व्यवहार किया? तुम अपने ही दोस्त। अब तो पत्रकार कह रहे हैं मामला कुछ गड़बड़ है। पुलिस जब जांच करेगी, उनकी पत्नी से पूछेगी, तब पता चलेगा कि मामला क्या है। मेरे भाइयों, मेरे पूर्वजों से कुछ गलती हुई। वो गलतियां हुई कि बंटवारे के समय अगर सारे के सारे को वहां भेज दिए जाते तो आज कोई दिल्ली में हंगामा नहीं करता। लेकिन मेरे पूर्वजों से कुछ भूल हो गई, लेकिन भूल हो गई है। अब शिवाजी महाराणा प्रताप को चाहने वाले लोग तैयार हो गए हैं। दिल्ली का एक एक बेटा बेटी आज रानी बाई, लक्ष्मी रानी बाई बनकर के तैयार है। इस भूल का बदला हम लेकर के रहेंगे। मेरे भाइयों, मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा। देश के अंदर कुछ लोग देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। 47 में देश में लव जिहाद का नाम सुना, हमारी बेटियों के साथ किया। अब वोट जिहाद कर रहे हैं। एक लैंड जिहाद है, वक्फ बोर्ड। अगर मेरी सरकार दिल्ली में बनी तो वक्फ बोर्ड की जमीन लेकर के शरणार्थी हिंदुओं में बांट देंगे। बांट देना चाहिए कि नहीं बांट देना चाहिए? ये वक्फ बोर्ड की जमीन हमारी थी, हमारी है, और आने वाले दिन में और मठ और मंदिरों को स्वतंत्र कर देंगे, जैसे मस्जिद और वक्फ बोर्ड है। ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मेरे भाइयों, ये तब होगा जब एक एक लोग घर से निकल करके कमल छाप पर मनोज तिवारी को जिताएंगे, तभी ये होगा। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय सिया राम। बोलो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मनोज तिवारी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।